बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम महबाब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक रिवायती और हिकायती वाक़े के साथ हाजिर हूँ, और ये वाक़या पहले सुन लीजिए, इसके बाद आपको बताऊँगा इससे हमें क्या सबक मिलता है। नाज़रीन, पुराने दौर में किसी गांव में दो गरीब मियाँ बीवी रहा करते थे, जिनका एक जवान बेटा था जो अभी बड़ा हो रहा था, किसी काम के भी काबिल नहीं था। वो दोनों खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे, और शहर में जब वो अपना कोई माल वगैरह बेचने जाते थे तो उनके पास एक घोड़ा था। यही उनकी कुल मिल्कियत थी, थोड़ी सी ज़मीन जिसमें वो खेती बाड़ी करते थे, एक घोड़ा और एक जवान बच्चा, जिससे बहुत ज़्यादा, माँ बाप को तो प्यार होता ही है, माँ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उस अपने बच्चे से प्यार करती थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो बेटा जो है उसने फरमाइश की अपने वालिद से कि मैं करीबी जो इलाका है, हमारे इलाके से थोड़ा सा दूर जो जंगल है, वहाँ शिकार के लिए जाना चाहता हूँ। ये बहुत शौक़ है शिकार का। माँ बाप ने उसको खुशदिली से इजाज़त दे दी और वो अपने पालतू घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। सुबह का गया, शाम ढलने लगी, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। माँ बहुत परेशान बार बार दरवाजे पे आके देख रही है, लेकिन दूर तक जो पगडंडी थी उनके घर के सामने वो सुनसान पड़ी रहती थी। माँ ने कहा कि बाप से कि ये कहाँ चला गया है। गर्ज इसी शशोपंज में मगरिब का वक्त आन पहुँचा, और मगरिब के वक्त उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी में कुछ लोग उनके बेटे को डालकर ला रहे हैं। दोनों बड़े परेशान हुए। जब करीब आए तो पता चला कि वो लड़का जो है वो ज़ख्मी है और ज़ख्म से बहुत ज़्यादा कर्रा रहा है, तकलीफ़ है उसको, और उसकी एक टांग टूट चुकी है, घोड़ा भी नहीं है। माँ ने तो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। बाप ने पूछा कि क्या हुआ बेटे से। बेटे ने कहा कि अब्बा, मैं जंगल में गया तो घोड़ा बिदक गया, वो तेज़ भागा तो मैं अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका, मैं गिर गया, मेरी टांग टूट गई और घोड़ा जंगल में कहीं गायब हो गया। उनके यहाँ तो सफ़े मातम बिछ गई। माँ ने रो रो के सर पे जो है वो घर उठा लिया कि मेरा पालतू घोड़ा भी चला गया, जिसके ज़रिए से हम शहर में जाके अपना माल बेचा करते थे, और मेरा एक ही एक बेटा एक टांग से लंगड़ा हो गया। बाप बहुत अल्लाह वाला था। उसने बीवी की तरफ मुस्कुरा के देखा और कहा कि नेक वक्त, अगर तेरा बेटा लंगड़ा हुआ है तो इसमें भी अल्लाह की कोई भलाई होगी, और तेरा घोड़ा अगर चला गया है तो इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। माँ उस पर चीखने लगी कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, लंगड़ा हो जाने में अल्लाह की क्या बेहतरी है, ये तो नुकसान है। घोड़ा हमारा चला गया, गायब हो गया, इसमें अल्लाह की क्या बेहतरी है, ये तो हमारा नुकसान है। ना हम शहर जाकर कोई कारोबार कर सकते हैं। ये मेरा बेटा जो अब इसकी टांग टूट गई है, ये जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, ये लंगड़ा हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए, तो ये क्या करेगा। मगर बाप उसको यही कहता रहा कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। माँ की समझ में कोई बात ना आई। 10-15 दिन के बाद उस मुल्क में जंग हो गई। जंग हो गई तो बादशाह वक्त ने ऐलान किया कि तमाम जो नौजवान हैं गांव के,
وہ اس جنگ میں حصہ لیں گے۔ بادشاہ کے ہرکارے جگہ جگہ نوجوانوں کو تلاش کرتے ہوئے پہنچنے لگے اور نوجوانوں کو جنگ کی تربیت دے کے جنگ پہ بھیجا جانے لگا۔ وہی ہرکارے اس آدمی کے گھر بھی آئے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لڑکا تو ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے تو وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو معذور ہے۔ جب وہ چلے گئے تو باپ نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا سمجھ میں آئی کہ اللہ کی کیا بہتری تھی؟ اب سمجھیں تم؟ ماں نے کوئی اقرار تو نہیں کیا، لیکن چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھنے لگی۔ 3 یا 4 دن گزرے تھے کہ دونوں میاں بیوی سو کر اٹھے تو ان کو اپنے باہر جہاں وہ گھوڑا باندھتے تھے، جو بڑا استبل تھا، وہاں سے کچھ آوازیں آئیں۔ باہر نکل کے دیکھا تو ان کا جو پرانا گھوڑا تھا وہ نہ صرف واپس آ گیا تھا بلکہ جنگل سے اپنے ساتھ 12-15 گھوڑے لے کر آیا۔ اب تو ماں خوشی سے نہال ہو گئی، باپ بھی خوشی سے بے حال ہو گیا۔ پھر اس نے اس کی ماں سے کہا سمجھ میں آئی اللہ کی کیا مصلحت تھی؟ اب تم نے جانا کہ اللہ کی باتوں میں کیا راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ماں جو ہے وہ بہت شرمندہ ہوئی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بحیثیت مسلمان کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے دوسرے مذاہب کا نہیں پتہ، لیکن ہمارے مذہب میں ازرو قرآن اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم میں سے ہر مسلمان کی 2 کیفیات ہیں، 2 کیفیات زندگی میں، یا تو شکر ہے اور یا صبر ہے۔ شکر ہر اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، پیسہ عطا فرمائے تو شکر ادا کریں، اولاد عطا فرمائے تو شکر ادا کریں، جاؤ حشمت عطا فرمائے تو شکر ادا کریں، بیماری سے صحت عطا فرمائے تو شکر ادا کریں، کشادہ رزق عطا فرمائے تو شکر ادا کریں۔ شکر کرنا نہ بھولیں۔ اور دوسری جو کیفیت ہے وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہے صبر، جو اس خاتون کے شوہر میں تھا۔ اللہ جب کوئی مصیبت دے، اللہ جب کہیں کوئی آزمائش کرے، میں مصیبت تو نہیں کہوں گا بلکہ آزمائش، اللہ جب کہیں آپ کی کوئی آزمائش کرے تو اللہ کی راہ میں صبر اختیار کریں، خاموش ہو جائیں، اس کی حکمت پہ غور کریں۔ دراصل ہمیں جو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہے، یہ ہمارے اوپر قیامت آ گئی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کیا رحمت اور کیا مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی بحیثیت مسلمان کی۔ اور جب وہ نعمت اور رحمت ہمیں میسر ہوتی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرنا پھر بھول جاتے ہیں۔ ہم عجیب قوم ہیں مسلمان جو ہیں، ہمیں شکر تو چلے ہم ادا کر لیتے ہیں، کوئی بھی ہم کھانا کھائیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کوئی جاب میں ترقی ہوگی، کوئی پیسہ ملے گا، کوئی گاڑی نہیں مل جائے گی، اولاد پیدا ہوگی تو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، چلیں شکر تو ادا کرتے ہیں۔ لیکن صبر کتنے لوگوں میں؟ عموماً لوگ ایک جملہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے یہ اللہ کی وجہ سے آئی ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تکلیف اور کبھی مصیبت نہیں دیتا، وہ تو رحمان اور رحیم، غفور اور کریم ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، بلکہ وہ کسی کو جہنم کی آگ میں بھی جھونکنا نہیں چاہتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر اگر کوئی ایسی کیفیت آ جائے جس میں ہمارا کوئی امتحان ہو، ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، ہم میں سے کسی کو پیسے کی تنگی ہو جائے،
हम में से किसी का रिश्तेदारों से झगड़ा हो जाए, हम में किसी से उसकी जॉब ख़त्म हो जाए, हम में कोई कारोबार कोई कारोबार कर रहा है, उसका कोई नुकसान हो जाए, तो हम डायरेक्ट क्या कह रहे होते हैं कि यार ये अल्लाह ने हमें इम्तिहान दिया है। नहीं, अल्लाह की उसके पीछे क्या मसलहत छुपी हुई है वो आपको नहीं पता। उसने जो अपनी बीवी से कहा, आदमी ने, कि इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, तो आपने देखा अगर उसका लड़का लंगड़ा ना हो गया होता तो फौज उसको जंग पे ले जाती और वहां वो जंग में काम आ जाता। अगर घोड़ा उसके पास से भाग के जंगल में गुम ना हो गया होता तो वो 12-15 घोड़ों की नेमत लेकर कैसे उसके पास वापस आता। उसी अस्तबल में खड़े खड़े तो 12-15 घोड़े नहीं आ सकते थे ना। तो अल्लाह ने उसके कारोबार को भी बढ़ा दिया और उसके बेटे को उम्र तवील भी अता फरमा दी। तो मेरी जो वीडियो आज मैंने रिकॉर्ड की है, इसका जो मौजू है वो है सब्र और शुक्र। आपके ऊपर अल्लाह ताला जब भी कोई अपनी नेमत उतारे तो आप उसका शुक्र अदा करें, उठते बैठते हर सांस के साथ शुक्र अदा करें। और जब वो कोई आपको आजमाइश दे तो आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, आप कलमा गो हैं, आप खंदा पेशानी के साथ उस पर सब्र इख्तियार करें। अरे सब्र करके तो देखें अल्लाह क्या इनाम आपको अता फरमाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सब्र करने से अल्लाह आपको क्या इनाम अता फरमाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे कल्ब से निकली हुई ये रोशनी की किरण आपके कल्ब पर भी उतरेगी और आप मेरी इस दरख्वास्त को ज़रूर जहन में रखेंगे कि ज़िंदगी में आज के बाद 2 कैफियतें अपनाएं, एक शुक्र और एक सब्र। शिकवा कहीं नहीं होना चाहिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।